Big Boss is a tough show. What made you say yes to the show? Did you have any reservation in doing the show when it was offered to you? It is a tough show, I know, and it took little time, not more. But I wanted to do something different because I was just doing music videos, and I was like, "Chalo, let me finally take a call and do something different for my audience and for Yeah. myself also." And also, I think I'm gonna take this as a Big Boss University. I call this Big Boss University. यहाँ पे तालीम हासिल भी होती है. You learn a lot because once you're out of the house, I think you become a wiser person. I've seen it among my contestants, housemates जो पहले थे. मैंने देखा है उनको better होकर आए हैं वो. So I think I'm really looking forward to this journey, and I think it's going to be worth it. This time, not Salman Khan, but Anil Kapoor will be hosting the show. So, how nervous are you considering how he would react to things during Weekend Cover? No, I am not nervous. See, be it any host, there are high chances that sometimes he's happy, he likes some things about, he would praise me. So that, uske liye to we are very, always prepared. But I am also, as I said, कि मैं बिग बॉस को यूनिवर्सिटी की तरह ट्रीट कर रही हूँ, जहाँ पे इनको हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं, अनिल सर को. ठीक है, अगर एक यूनिवर्सिटी तो अनिल सर प्रिंसिपल है. थोड़ी बहुत डांट अगर प्रिंसिपल से लगती है भी है तो हमारे अच्छे के लिए लगती है. तो उस चीज को भी मैं ध्यान में रखूंगी, उस पर तवज्जो दूंगी. दैट आई मेक श्योर दैट व्हाट ही इज सेइंग आई लिसन टू इट इफ आई रियली फील दैट इट इज वर्थ लिसनिंग टू. इफ आई फील इट्स नो, बट आई एम श्योर, एज आई सेड, प्रिंसिपल है तो रिस्पेक्ट है, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है उनकी. बाकी देखते क्या होता है. तो आपको लगता है इस बार डर थोड़ा कम है बिकॉज सलमान सर नहीं है, कि इक्वल डर है सबको? नहीं, ये इससे मुझे ये पता है, बहुत लोगों ने ऐसे मतलब पूछा, एंड आई वाज लाइक कि यार ये सवाल क्यों है, मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर अनिल सर और सलमान सर हो. सलमान सर का ऑरा ठीक है, पावरफुल है, तो वो थोड़े से अगर आपको लगता है गुस्से है. अब अनिल कपूर सर को अंडरस्टिमेट मत करो. आपने उनको गुस्सा, आपको क्या पता कि क्या है, हो सकता है कि वो और भी जहाँ पर गलत चीज हो रही है वो हक के लिए लड़ते टाइम गुस्से अग्रेसिव हो. यू नेवर नो. सो मैं इस तरीके से नहीं सोच रही, चाहे प्रिंसिपल सलमान सर हो या प्रिंसिपल अनिल कपूर सर हो. मायने ये रखता है कि स्टूडेंट सना सुल्तान है, मैं अपने लिहाज से बात कर रही हूँ, और सना सुल्तान एज अ स्टूडेंट उस चीज पर कैसे रिएक्ट करेगी. क्या मैं वो स्टूडेंट रहूंगी जो टीचर से भिड़ जाती है, प्रिंसिपल से भिड़ जाती है, या वो स्टूडेंट रहूंगी जो अच्छे से सुन के लूंगी. वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर क्या है. Yeah. The biggest challenge in the house at times is the limited food ration, etc. Oh, yeah. How are you going to deal with these challenges? पहली चीज तो ये, precaution is better than the cure. Precaution in the sense ये करना पड़ेगा कि टास्क में जान लगानी पड़ेगी एकदम. और मैं बहुत एडवेंचरस, तो मुझे लगता है टास्क में मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, होपफुली, इंशाल्लाह. सेकेंडली घर की जो भी ड्यूटीज है उसके ऊपर भी मुझे तवज्जो देना पड़ेगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टास्क एंड ऑल ऑफ दैट. आई डोंट थिंक राशन के हवाले से, मतलब मेरी तरफ से मसला नहीं होगा. कोई मेरे ग्रुप में अच्छा नहीं खेल रहा तो वो मेरे इख्तियार में नहीं है, बट जो मेरे इख्तियार में, जो मेरे कंट्रोल में, आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं बेस्ट करूँ ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट राशन लेके आ सकूँ मेरे टीममेट्स के लिए. Sometimes the tasks demand you to do tasks which you must have not imagined, like shaping your eyebrows or eating chilies. Thank you for making me scared firstly. आगे etc. to win the ration. So how would you deal with such kind of scenarios where you have to, like, which will impact your Personal well-being. your मेरी शख्सियत. ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा. चिली खाओ एंड ऑल दैट. ओ गॉड, मैंने देखा है, चिली लगाते हुए भी देखा है कई सीजन में. वो तो बहुत खौफजदा चीज है. चिली, हल्दी, ब्लैक पेपर, शैम्पू. पहले तो बहुत शुक्रिया, इतना तो अंदर जाने से इतना पॉजिटिविटी भर रहे हो ना आप मेरे. हार्पिक. कितनी पॉजिटिविटी. ओह माय गॉड. You need to go like full ready for all the substances that might be used. मैं क्या बोलूं, काश मेरे एक्सप्रेशन देख पाते तो तुमको समझ में आ जाता लोग. बट नहीं, काफी हद तक मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ. बट स्टिल ये सारी चीजें होगी तो यार इंसान हो, एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी पॉजिटिव रहो अफेक्ट तो करेगी. Yeah. But have you seen such tasks? आई हैव सीन दैट. यार एक मीम मटेरियल भी है, मुझे मेरा फेवरेट Hot हो रहा है. कैसे हमने फेस रीडिंग कर ली यार, गौतम गुलाटी. वो देखो
एक जुमला Most था, viral, वो yeah. एक जुमला था, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हो बिग बॉस तो आज तक मीम, मैं पता नहीं वो कौन सा सीजन था, आज तक वो मीम Very. मटेरियल है। और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, पता है गौतम गुलाटी की, जिसके लिए रिस्पेक्ट है, वेरी इनोसेंटली द वे ही सेड, अब आज के टाइम पे कुछ लोग अब्यूज करेंगे, Yeah. गंदी कर, तो वही सेड बिग बॉस एक गंदी लड़की है, इतना क्यूट वर्ड यूज किया, मैंने कहा यार ऐसे कौन बोलता है, बिग बॉस गंदी लड़की है, ये गंदी लड़की है, And यार that show completes 10 years this year. क्या बात कर रहे हो, still so It's started fresh, 2014 को हुआ था show. still so fresh. Yeah. Yeah. So you might have to deal with such scenarios. Yeah. Thanks again. You would be cut out from the outside world, no phones, nothing away from family for Yes, I about 11 12 no sorry 1.5 months, Months. or I don't know, I was saying 11 12. Please, yeah, मत बोलना God. हाँ. How are you going to deal with this situation of not staying in touch with your outside world or any kind of connection to your own people? मैं ना बोल रही हूँ ना एक जुमले में, मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा तुम्हारा फोन तुम्हारा ऑक्सीजन है, योर फोन इज योर ऑक्सीजन, सो अगर ऑक्सीजन निकाल ले किसी इंसान से तो इंसान ब्रेथलेस हो जाता है, मतलब लाइफ थ्रेट होता है। अब मेरा ऑक्सीजन मेरा मोबाइल है, तो मेरी अम्मी मुझसे मुसलसल यही बोल रही है दैट ऑक्सीजन इज टेकन अवे फ्रॉम यू, हाउ विल यू सर्वाइव, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सेकेंडरी फाइट्स ये वो, फोन के बगैर कैसे रहोगी, ये मेरे पास 24 घंटे ऐसे रहता है, सोई भी रही हूँ फोन मेरे बाजू में, तो आई एम फोन एडिक्ट और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत गंदा है गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए बट है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं 9 to 5 काम करते हैं, हमारा ऑफिस इंस्टाग्राम में हाँ लॉजिकली तो वही है ना सोशल, I totally get that. तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा एडिक्शन है उसका जो मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। So Big Boss is a physical and mentally strong game. Do you have any kind of strategies for playing the game? नहीं ना, एज आई सेड बात दफे बोलते हैं यू द स्ट्रेटजीज नो स्ट्रेटजी, तो मेरी कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है, स्पॉन्टेनियसली नेचुरली ब्लास्ट हो बॉम्ब हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ सोच कर जाऊंगी, बट जो सरा सुल्तान है वो रियल वहां पर रहे और कोई उसको तब्दील नहीं कर सकते। कई मरतबे ना मैंने देखा कंटेस्टेंट्स खो जाते हैं, वो अपनी असली शख्सियत गेम के अंदर भूल जाते हैं बिकॉज वो इतने इंटरमीडिएट हो जाते हैं दूसरों से। Right. और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और म्यूजिक वीडियो फेस हूँ, तो कई मतलब इसके ऊपर डीमिंग किया जा सकता है। मुझे 100%. बोला गया है, अम्मी की तरफ से भी बोला गया है कि बेटा हो सकता है कि पीपल लुक डाउन ऑन यू, तुमको पता है तुम क्या हो। और लॉजिकली एक और चीज ना, अगर बिग बॉस के घर पर है तो सब उनकी नजर में तो सब एक है। अब कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करो, कोई भी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करो, मायने ये रखता है कि तुम इंडिविजुअल कैसे हो, ना कि ये कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुमने स्टार्ट कहाँ से किया, तुम्हारा मीडियम क्या है। Right. वो मायने नहीं रखता है। मैं इंडिविजुअली मेरी पर्सनैलिटी कैसे मायने वो रखते हैं। जो यूट्यूब टिकटॉक ये जो भी वॉच हाँ. मुझे समझ नहीं आती है क्यों है, हम ये मीडियम के लिए क्यों रखते हैं। यूट्यूब पे भी क्रिंज कंटेंट वाले क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, टिकटॉक पे भी अच्छा कंटेंट बनाने वाले अच्छा कंटेंट बनाते हैं। Of course. ये मैंने देखा है। Yeah. So it is not about the medium. I strongly believe it is about how you as an individual are. Yeah. So not about strategy, but preparing yourself mentally. Are you very sensitive when it comes to? Yeah. So will you have a breakdown if See, someone goes beyond their Um, like cross the line or cross the boundary with you? How will you set the boundary first, like with contestants? So now that I am a content creator, कई मर्तबे मेरे साथ भी होता है क्योंकि I am a Muslim girl. मैं वेस्टर्न आउटफिट्स में पिक्चर डालती हूँ, रमजान के टाइम पे डाल दिया तो कई मर्तबे गाली आती है कमेंट्स God. में, ये शर्म करो आप मुस्लिम हो, ये सारी चीजें होती है ना। Hmm. तो इसीलिए इस चीज की थोड़ी सी आदत है कि बीइंग थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग अभी हो गई हूँ, थोड़ी थिक स्किन हो गई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेंटल ब्रेकडाउन, इंसान हूँ, होगा सेंसिटिव हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीजें भी होंगी, मुझे पता है। बट सोशल मीडिया ने मुझे काफी हद तक प्रिपेयर कर दिया, मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक। पहले स्टार्ट में कमेंट्स पढ़ के अच्छा नहीं लगता था कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये तो मुझे जानते भी नहीं है, मेरे खुदा को मैं आंसरेबल हूँ, ये खुदा नहीं है मुझे क्यों जज कर रहे हैं, ये चीजें आती थी जहन में, फिर अब नहीं आती। So what is a deal breaker for you? Like when will you lose your calm or like your patience when you know someone crosses the boundary? और वो boundary set करना आपके लिए कैसा होता है? नहीं, मैं सच बोलूं, एक बार मैं वो भी डील कर लूंगी। अगर कोई अग्रेसिव है, कोई मुझे बता रहा है वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं कसम से बहुत ईमानदारी के साथ बोलूं, मैं दिल से रिस्पेक्ट करूंगी। कहाँ मुझे मसाइल होगा, आप मेरे साथ बहुत अच्छे बन रहे हो मेरे मुंह पे, And पीछे पीछे जाके अब फिर अब अपना वो
इससे मतलब वो चीज मेरे को ब्रेक करेगी क्योंकि मैं इमोशनल हूँ ना, तो इमोशनल लोगों का ये होता है जब अपने धोखा देते ना तब बुरा लगता है, पराया कुछ भी करके चले जाए, हाँ, true, agreed. है ना, तो ये So anger is one of issue in the house. We have seen the calmest person at times losing cool. yeah. How are you going to keep the calmness alive in you? As I said, and मेरा है सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून में, ये मेरी टैगलाइन है, तो गुस्से में भी बोलती हूँ तो नजाकत होती है मुझ में। अब नजाकत का मतलब ये नहीं है कि अदाएं दिखा रही हूँ, नजाकत का मतलब कई मरतबे ये भी होता है कि आप अपना ग्रेस मेंटेन करते हुए आप अपना ओपिनियन डाल रहे हो, इंसान की आवाज पे नहीं उसके अल्फाज पे होना चाहिए ना, उसके अल्फाज पे हम रखेंगे एकदम, बाकी हम सना सुल्तान नहीं किसी से कम, टैलेंट बहुत है, कमेंट कभी नहीं। How did your family and friends react when they came to know you are doing Big Boss? अम्मी अब्बू वर स्केप्टिकल अगेन बिकॉज दे वर लाइक पता नहीं बच्ची कैसे रहेगी, घर का काम नहीं किया कैसे करेगी, मोरओवर कैसे कैसे लोग आएंगे ये वो, तो ये सारी चीजें अम्मी अब्बा की तरफ से थी। बट जैसे ही मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना है, घर का काम करूंगी, तो अम्मी बोले हाँ चलो, उनके लिए तो ससुराल की ट्रेनिंग हो गई ना ये बिग बॉस यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड्स के हवाले से मिक्स्ड ओपिनियन थे, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक सिंस वी नो यू सना आर यू श्योर यू वांट टू डू इट, you never know how people, but again people who knew me more were like you know what, real दिखाना चाहिए यार, हमको पता है तू कैसी है, दिखा दे। तो मिक्स्ड ओपिनियन था, कोई भी एकदम मुझे ऐसा ओपिनियन नहीं मिला, इट वाज 50-50 या 60-40 बोल सकते हैं, 60 करना चाहिए 40 नहीं करना चाहिए। So post Big Boss OTT, if you will be offered season 18, would you be ready to do it as you will be locked in the house for 4 months again? डिपेंड्स कि किस तरीके से मेरी जर्नी जाती है और मैं कितना घर को मिस करती हूँ। अगर अभी ये पॉइंट पे पूछेंगे तो डेफिनेटली हाँ, बिकॉज आज से 2 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगी ना तो ये कुछ मैंने इस तरीके से लगेंगे कि यार वाओ इतनी खूबसूरत जर्नी थी, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। तो डिपेंड करता है वो टाइम पे, बट फिलहाल के लिए मेरे जहन में आई थिंक आई वुड। So at the end, what would you like to tell the audience fans as they are the ones who would be voting for you to stay in the house? I would tell them, you've given me so much of love as an influencer, as a content creator, as a music video face. But now that we are going one step forward, I will need your support more. So please give vote और थोड़ा सा प्यार। Yeah. ठीक है।